हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। तो जैसा कि HTML सीरीज चल रही थी, हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने जो फॉन्ट टैग सीखा था, उसी के आगे हम आज नया टैग सीखेंगे। तो आज जो है वो है लिस्ट टैग। लिस्ट टैग क्या होता है उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं लिस्ट। तो जाहिर सी बात है, जब आप कोई लिस्ट बनाते हो तो लिस्ट कैसी होती है, नंबर्स होते हैं उसमें, पॉइंट्स में लिखे होते हैं। तो अलग तरह की लिस्ट, अलग अलग तरह की लिस्ट होती है। तो कैसे बनाते हैं हम सीखेंगे आज। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ लिस्ट कितने टाइप की थी। लिस्ट जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, सेकंड होती है अनऑर्डर्ड या अननंबर्ड लिस्ट, और डेफिनेशन लिस्ट या एक होती है डेफिनेशन। तो ये 3 तो होती हैं। बट नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, जब आप एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट को क्रिएट करते हो। जब एक के अंदर एक आप क्रिएट करते चले जाते हो तो लिस्ट का एक क्या बन जाता है, घोंसला बन जाता है। घोंसला मतलब मिक्स हो जाती है एकदम। तो उसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो हम 4 टाइप मान सकते हैं, बट होते हैं 3 ही हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा लिस्ट क्या होता है। लिस्ट का एक एग्जांपल देता हूँ कि जब आपने MS वर्ड चलाया होगा तो उसमें एक बुलेट्स करके जो ऑप्शन होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, नंबरिंग्स करते हैं। नंबरिंग में आप मल्टी लेवल भी करते हैं, सिंगल लेवल भी होता है। तो वो सेम कंसेप्ट ये है लिस्ट का। तो शुरू करते हैं। तो सब कहानी वही पुरानी अपनी। सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ, नोटपैड में। ये मैंने नोटपैड ओपन कर लिया। तो मैंने 3 लिस्ट के बारे में बात की हुई है। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा यहाँ रख, हाँ। तो पहले वही कहानी HTML, और फिर मैंने HTML को बंद कर दिया। और मैं टाइटल ले रहा हूँ सीधा, टाइटल। और ये मैंने टाइटल को कर दिया क्लोज। टाइटल के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया लिस्ट, जो भी आप टाइटल देना चाहते हैं। टाइटल हो गया कंप्लीट। देन इसके बाद आप लिखेंगे बॉडी। ये प्रोसीजर आई होप आपको इजी लगने लगा होगा। चलिए, तो बॉडी हो गया। अब बॉडी में अपन लिस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक हेडिंग बना देता हूँ। हेडिंग टैग जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। चलिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पहली हम फर्स्ट लिस्ट देख लेते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड और लिस्ट। तो ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट का टैग कैसा होता है, देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं OL। ये हो गया हमारा OL। तो ये जो हो गया ऑर्डर लिस्ट का टैग हो गया। अब इसके अंदर हमें कोई लिस्ट के फॉर्म में दिखानी है, तो फिर इसके लिए इसका एक और टैग होता है LI टैग। LI टैग, तो LI टैग, तो इसमें जैसे कि फर्स्ट चीज लिख रहा है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ हार्डवेयर। हार्डवेयर, फिर मैंने एक और LI टैग लगाया। चलिए, तो इसमें मैं लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, देन फिर मैंने एक और LI लगाया, और LI को मैंने बंद कर दिया। तो यहाँ पे मैं अब लिख देता हूँ LI में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, पता नहीं क्या होते हैं। चलिए, इसको मैं सेव कर देता हूँ Ctrl+S दबा के। आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, बट मैं Ctrl+S दबा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं, चलो इससे कर दूँ, सेव पे क्लिक किया और डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के बाद यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया, तो फाइल का नाम दे देते हैं अपन लिस्ट, और देन HTML। इसके बाद किया मैंने सेव। सेव करने के बाद ये देखिए लिस्ट जो है वो सेव हो चुकी है। और यहाँ से मैं इसको ओपन करके क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर लिस्ट हमने हेडिंग में लिखा था, वो हेडिंग में शो हो रहा है। और जो जो आपने लिस्ट के अंदर लिखे थे ये देखिए उनमें ऑटोमेटिकली नंबरिंग आ गई है। तो जब नंबरिंग या एक सीक्वेंस होता है उसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। इसी को हम अनऑर्डर्ड लिस्ट में कैसे करेंगे, आई होप ऑर्डर्ड लिस्ट समझ में आ गया होगा। चलो अनऑर्डर्ड के लिए दूसरा लिखते हैं। तो अनऑर्डर्ड के लिए लिखते हैं UL। UL, तो ये कंटेनर टैग होते हैं। कंटेनर जैसे कि OL है, OL कंटेनर है क्योंकि ये इसके अंदर कंटेंट करके रखता है लिस्ट टैग। ऐसे UL भी एक कंटेनर है, इसके अंदर हम टैग वो यूज़ करेंगे लिस्ट, LI। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MS वर्ड। MS वर्ड, इसके बाद दूसरा टैग लिखा। जो भी नॉइज़ आ रहा है कृपया उसको इग्नोर करिए, क्योंकि लोग चलिए, ओ
ये हो गया। देन लिखा मैंने लिस्ट कौन सा, चलिए, और ये LI MS एक्सेल। अब मैं लिख देता हूँ MS पावर पॉइंट। चलिए मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ सेव, और सेव करने के बाद यहाँ से देखिए मैंने दो रास्ते बताए थे, या तो यहाँ से आप रिफ्रेश कर लीजिए, डबल से ओपन कर लीजिए, तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये पॉइंट्स में आ गया, इसमें कोई नंबरिंग नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, इसका सिर्फ ये एक लिस्ट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो और क्लियर करने के लिए मैं इसको है ना थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा, यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी किया और यहाँ पे लिस्ट ख़त्म हो गई। इसके बाद यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और ऑर्डर्ड की जगह लिख देता हूँ अनऑर्डर्ड, और इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब मैं सेव करता हूँ, यहाँ से फिर रिफ्रेश कर देंगे। तो ये देखिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। तो ये तो हो गई इनकी बात। फिर इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप था वो था डेफिनेशन लिस्ट होता है DL, जैसे OL ऑर्डर्ड लिस्ट, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट और DL डेटा लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट, माफ़ कीजिएगा डेटा बार बार। तो डेफिनेशन लिस्ट होती कैसे, डेफिनेशन लिस्ट इस तरह से मान के चलिए, जैसे कि मान लीजिए आपने एक टॉपिक लिखा और उस टॉपिक के बारे में कोई चीज़ डिस्कस करके लंबी लिख दी। जैसे यदि मैं हार्डवेयर का लिख रहा हूँ तो हार्डवेयर के बारे में 4-5 लाइनें लिखी और फिर मैंने लिखा नेक्स्ट सॉफ्टवेयर। तो उसमें क्या करना होता है, आपको खुद बहुत फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है, स्पेस देना पड़ता है, कहीं सेंटर लेफ्ट राइट, ये सारी चीज़ें करना पड़ती है। तो इस डेफिनेशन लिस्ट में कुछ नहीं करना होता है। डेफिनेशन लिस्ट का भी टैग होता है, इसमें कंटेनर टैग होता है DL, जैसे OL ऐसे DL, ये होगी डेफिनेशन लिस्ट। इसके बाद इसमें दो टैग और होते हैं, एक होता है DT और एक होता है DD। कैसा, DT मतलब होता है डेफिनेशन टर्म, टर्म मतलब किस टर्म के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं DT दे देता हूँ हार्डवेयर, DT मैंने दे दिया हार्डवेयर। तो ये तो हो गई टर्म। अब इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन देना है तो डिस्क्रिप्शन के लिए DD टैग होता है, यानी कि डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में हार्डवेयर के लिए लिख देता हूँ कि कंपोनेंट दैट कैन बी टच्ड बाय अस, और इसके बाद यहाँ से कर देता हूँ सेव। तो यहाँ से सेव करने के बाद ये रिफ्रेश। तो ये देखिए डेफिनेशन टर्म मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हार्डवेयर, और DD मतलब डिस्क्रिप्शन। तो जो आपने टर्म बनाई है उसका डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे दे रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो भी हमें टर्म में देना होता है, जो भी हमें उसके टर्म के बारे में बताना होता है, तो हम यहाँ से इजीली बता सकते हैं। तो ये देखिए DT ये उसकी टर्म हो गई हार्डवेयर, और DD उसके बारे में डिस्क्रिप्शन। आपको कोई और टर्म देनी है तो कुछ नहीं करना, नेक्स्ट लाइन में या जहाँ पे भी लिखना है DT लिखा, DT को क्लोज किया, और इन दोनों टैग के बीच में जैसे कि मैं लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर, और इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देना है तो DD टैग और DD टैग लगा दिया मैंने, और DD टैग में लिख दिया है क्या लिख रहा है, तो कंपोनेंट दैट इंस्ट्रक्ट योर कंप्यूटर, और देन मैंने इसको सेव कर देता हूँ। ये सिर्फ एग्जांपल के समझा रहा हूँ, बाकी तो ये देखिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे सॉफ्टवेयर जो है टर्म हो गई, और उसके बारे में जो हमें लिखना था वो हमने लिख चुके हैं। बाकी क्या आपको इनमें और कोई फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे कि इनको कलर वगैरह चेंज करना है, तो वही कल जो फॉन्ट टैग बताया था उसी का यूज़ कर सकते हो, या फिर हेडिंग इसको हेडिंग बनाना है तो हेडिंग भी बना सकते हो। कुछ नहीं करना, इसके अंदर H1 या H2 जो भी आपको टैग लगाना है वो इसके अंदर लगा दीजिए। तो मैं H1 लगा के दिखा रहा हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ सेव, Ctrl+S दबाया और सेव। तो यहाँ पे देखिए वो हार्डवेयर जो है वो आपके हेडिंग में दिखने लगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट में क्या होता है, देखिए मैं समझ में आ गया होगा, आई होप, मैं आशा करता हूँ। तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेस्टेड लिस्ट। तो ये हमारा हो गया हेडिंग, और इसके बाद मैं
ये पूरा डिलीट कर देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक लिस्ट बनाई OL नाम से। चलो मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट लेता हूँ। तो ये ओपनिंग टैग है, तो जाहिर सी बात है क्लोज टैग कर देते हैं अपन। तो ये मैंने क्लोज टैग कर दिया। और चलिए, फिर इसके बाद मैंने लिखा, क्या लिखा, हाँ LI टैग लिखा और LI को क्लोज कर दिया। इसमें लिखा मैंने हार्डवेयर लिखा। फिर इसके बाद जो है मैं एक और लिस्ट ओपन करता हूँ, वो है OL। और उसको क्लोज कर देता हूँ। तो फिर इसके अंदर लिखता हूँ LI। हार्डवेयर में क्या क्या आते हैं आपके, माउस हो गया, माउस के बाद मैंने लिख दिया कीबोर्ड। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, हार्डवेयर के। अब ये OL ख़त्म हुआ। अब मैं फिर एक और टैग लगाता हूँ लिस्ट का। ये लिस्ट जो है ये UL का है और ये यहाँ पे OL ख़त्म हो गया। तो मतलब ये किसके लिए हो रहा है, UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। तो ये मैंने एक लिस्ट बनाई और इसमें जो है मैंने दे दिया सॉफ्टवेयर। और यहाँ पे फिर मैंने एक OL बनाई, OL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक टैग LI लिखा। तो सॉफ्टवेयर में क्या आता है, जैसे कि MS वर्ड, और ये मैंने LI कर दिया बंद यहाँ पे। ऐसे ही सेम LI लेता हूँ एक और, इसमें लिख देता हूँ मैं टाइपिंग मास्टर, और ये LI कर दिया बंद। तो देख रहे हैं आप, लिस्ट के अंदर लिस्ट आ रही है। जैसे कि ये है फर्स्ट लिस्ट, इसके अंदर हमने पहला पॉइंट दिया, अब ये इसके अंदर की दूसरी लिस्ट आ गई या दूसरी स्टार्ट लिस्ट हो गई। तो ये एक लिस्ट, आप 2 मिनट रुकेंगे, मैं थोड़ा समझाने के लिए आपको बता देता हूँ। तो देखिए, ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, यहाँ से शुरू हुई यहाँ पे ख़त्म हुई। उसका हमने जो पहला पॉइंट लिया वो ये आ गया और दूसरा पॉइंट ये। अब इसके अंदर हमने एक और लिस्ट बनाई, ऑर्डर्ड लिस्ट, तो वो यहाँ पे शुरू हुई और यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो मतलब देख रहे हैं, लिस्ट के अंदर लिस्ट और फिर लिस्ट के अंदर लिस्ट, ऐसा चल रहा है। तो इस तरह का जब कन्फ्यूजन होता है या फिर इस तरह का जब हम कोड लिखते हैं तो इसी को बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी नेस्टेड लूप आएंगे या इफ एल्स आएंगे, तो वो देखेंगे, मतलब एक के अंदर एक लूप। तो इसको अपन रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए, ये जो है हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई थी, तो ये देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट ये हो गई। और इसके अंदर हमने ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई थी, तो ये देखिए ऑर्डर्ड लिस्ट हमें दोनों दिख रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम MS वर्ड में जो है मल्टी लेवल बोलते हैं, मल्टी लेवल बुलेट्स बोलते हैं। जिन लोगों ने MS वर्ड यूज़ नहीं किया वो जाके मेरी पिछली वीडियोज़ में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मल्टी लेवल, इसको हम मल्टी लेवल बुलेट्स भी बोल सकते हैं MS वर्ड की लैंग्वेज में, बट यदि हम HTML की लैंग्वेज में बोलेंगे तो इसे हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। चलिए, अब कुछ इसके एट्रीब्यूट की बात कर लेते हैं। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, देखिए मैं इसको ऐसा करता हूँ, चलिए यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये 2 लिस्टें सीधी सीधी अलग दिख रही हैं। एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अब इसका होता है टाइप। टाइप मतलब एट्रीब्यूट का नाम, एट्रीब्यूट का नाम है टाइप। यहाँ पे आप जिस टाइप में लिस्ट चाहते हैं वो देख सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा नंबर्स में लिस्ट आ रही थी, तो हम यहाँ पे कर देते हैं इसको रोमन नंबर। तो ये देखिए अब आई में आएगी। आई में कैसे आएंगी, मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो ये मैंने टाइप दे दिया आई, तो देखते हैं कैसा काम करता है। तो ये देखिए आई में आ रहा, मतलब I 1 2 ये रोमन नंबर्स हैं।
यदि आपको और चेंज करना है तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाइए, टाइप में जाकर लिख दीजिए स्मॉल ए। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए स्मॉल ABCD आने लगी। आप कैपिटल कर दीजिए यहाँ पे, तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे ये देखिए कैपिटल ABCD आ गई। मतलब आप जैसे चाहे वैसा कर सकते हैं। जे मैंने करके नहीं देखा, आप देख लीजिएगा। तो देखिए जे नहीं आएगा, एक सीरीज होनी चाहिए पर्टिकुलर स्टार्टिंग से, तो वो हम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, अलग अलग चीज़ होती हैं। देखिए इसमें भी एक एट्रीब्यूट होता है टाइप, जिसमें यहाँ पे मैं इसको रोमन नंबर दे देता हूँ, या फिर छोटी वाली रोमन संख्या, और यहाँ पे मैं टाइप दे देता हूँ सर्कल, और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको सेव। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए ये जो है सर्कल में आ गया, और इसका टाइप मैंने चेंज कर दिया था, तो छोटी वाली रोमन नंबर्स आ गए। इसके बाद आप इसमें ना शायद स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो स्क्वायर में क्या होगा, स्क्वायर आ जाएंगे। तो ये देखिए स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से हम इन सब चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।